ट्रॉफी 2026 एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट जो पिछले अब 5 दिनों से कंटिन्यू देखते हुए नजर आ रहे हैं और आज एक बड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आज नॉकआउट दौर शुरू होता है। 4 क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे सुपर 8 के और आज हमें 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमें मिल जाएगी। पहला क्वार्टर फाइनल मैच, माफ कीजिएगा, 4 सेमीफाइनल टीमें मिल जाएंगी। चारों क्वार्टर फाइनल से हमें 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें जो हैं वो मिल जाएगी और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। टॉस हो चुका है, टॉस की अपडेट हम आपको दे देते हैं। ऋषभ कनिष्क वॉरियर्स जिन्होंने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और गेंदबाजी करते हुए नजर आएगी टीम व्हील बॉयज झाबुआ, जो पहले फील्डिंग करती हुई नजर आएगी और पहली गेंद के साथ मुकाबला यहां पर शुरू होगा। गेंदबाजी में पहला ओवर लेकर मोलेश पटेल, जिनके हाथ में गेंद है, कमान संभालेंगे। और आज लगभग सभी टीमों में कुछ ना कुछ चेंजेस आप आज देखेंगे। कुछ नए खिलाड़ियों का भी, बड़े खिलाड़ियों का भी आगमन। टाइम लिमिट है आज 35 मिनट में 7 ओवर आपको डालने हैं। पहली गेंद के साथ शुरुआत, कदमों का इस्तेमाल करके 6 रन लगाया गया है। मोलेश पटेल को सेट होने का मौका नहीं देना चाहते हैं। शुरुआत के साथ ही खूबसूरत वो कदमों का इस्तेमाल किया, तालमेल अच्छा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा और उसके बाद जब दोनों चीज़ों का मिलन हुआ अच्छा तो फिर ये छक्का भी लगा अच्छा। बेहतरीन 6 रन पहली गेंद के साथ। बॉल काफी दूर चली गई है। एक लंबा छक्का देखने को मिला यहां बैटर से। राहुल रानीपुरा जो बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर आशु लेफ्टी जो बल्लेबाजी करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ यहां पर दोनों बैटर्स को भेजा है। पहला क्वार्टर फाइनल मैच जो आप देख रहे हैं, ऋषभ कनिष्क वॉरियर्स वर्सेस झाबुआ व्हील बॉयज। और एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया था, ऊपर भेजा है। जान हलक में होगी बल्लेबाज की कि क्या वो समय रहते क्रीज में आए या नहीं, क्योंकि एक बदलाव हुआ था। विकेट कीपर बिल्कुल पास आके खड़े हो गए थे और क्या यहां पर वो विकेट मिल सकता है या नहीं, वही चीज चेक कर रहे हैं ऑफिशियल्स। फैसला उच्च न्यायपालिका के पास रेफर किया है। आउट, OUT यहां से दिया गया है थर्ड अंपायर के द्वारा। आउट जी, बिल्कुल जैसा नजर आ रहा था बिल्कुल वैसा ही डिसीजन यहां पर हुआ है। बहुत बड़ी विकेट है, जल्दबाजी कर गए। पहली गेंद पर छक्का, कदमों का इस्तेमाल करके दोबारा भी यही सोचा था कि फिर से कदमों का इस्तेमाल करके एक और छक्का लगा दिया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मोलेश पटेल की एक बेहतरीन कमबैक नजर आई है। एक बड़ी विकेट यहां पर मिली है राहुल रानीपुरा। एक बड़ा नाम है लेकिन काम आज बड़ा कर नहीं पाए। न्यू बैटर का इंतजार करेंगे, नए बल्लेबाज देखना है कौन आते हैं। नितिन जो नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, टीम के सेनापति कैप्टन, जिन्होंने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। क्योंकि पिछले जो मैचेस देखें, कल के मुकाबलों की मैं बात कर लूं, 5 मुकाबले जो कल खेले गए थे उसमें से 4 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं
और यही बात मैं परसों के दिन भी कर लूं तो 3 मुकाबले ऐसे रहे जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ही जीती, यानी कि यहाँ चेस करना थोड़ा मुश्किल नजर आया है। और खासकर अगर आप इस मुकाबले में 8 ओवर के अंदर गोल्डन 100 अगर आप बना लेते तो जीत की गारंटी मिलती है। फिरोजिया ट्रॉफी 2026 में 100 रन चेस नहीं हुए हैं, एक अजेय रिकॉर्ड है, आप अमर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी और बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग भी वहां। विकेट कीपर हिमांशु जो नजर आ रहे हैं, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं, बहुत शानदार खिलाड़ी, आउटस्टैंडिंग उनका खेल। ओहो, इस बार रिवर्स में खूबसूरत शॉट, एक लंबा छक्का। जरा सा भी अगर आप अपनी लाइन और लेंथ से भटकेंगे तो फिर बल्लेबाज इस गेंद को बाहर पहुंचा देंगे, जैसा कि पहुंचाया गया है। एक लंबा छक्का नितिन के बल्ले से देखने को मिला है, बड़ा शॉट देखने को मिला। पहला ओवर ये जारी है, टीम का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छा गेंद है, डॉट बॉल, अच्छा कमबैक फिर से ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा लेंथ को अब खींचा है। पहले ओवर पिच गेंद डाला था जिस पर वो छक्का लगा था, इस बार थोड़ा सा गुड लेंथ की ओर खींचा गेंद को, बहुत बढ़िया वापसी की है। एक और बढ़िया गेंद, लेंथ बॉल का अच्छा इस्तेमाल, डॉट के साथ यहाँ पर ओवर की हुई है समाप्ति। और 1 ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त हुआ, 1 ओवर के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक ओवर के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और बल्लेबाजी की बात करें तो वो 2 बड़े शॉट इस ओवर में नजर आए। पहले राहुल रानीपुरा ने पहली गेंद पर छक्का लगाया, गेंदबाजी में बदलाव हुआ और उसके बाद कप्तान नितिन के बल्ले से वो छक्का लगा, चेंज गेंदबाजी में नजर आया। सचिन पटेल की गेंदबाज, एक ओवर 12 1 विकेट पर गेंदबाजी में सचिन पटेल अब गेंदबाजी के लिए आएंगे। बहुत बढ़िया गेंद, और सबसे बड़ी बात यह है कि विकेट कीपर बिल्कुल चिपक के खड़े हैं, यानी कि बल्लेबाज कदमों का इस्तेमाल कर नहीं सकता, उनको बांध के रखा है। यानी कि आपको क्रीज में खड़े रहकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल ही आप कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और जरिया है नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 लगातार डॉट बॉल। जानते हैं इस विकेट का, इस पिच का पैच जो पिछले हम 3 दिनों से देखते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। एक और बढ़िया गेंद, लगातार डॉट्स, 3 डॉट्स यहां पर नजर आई है। आशु लेफ्टी, खाता खोलना उनका बाकी है, हाल ही में स्ट्राइक मिली है उन्हें इस ओवर के अंदर। एक बार फिर से कमाल है, चारों खाने चित्त, लगातार 4 बार बल्लेबाज को बीट किया गया है, आशु लेफ्टी को बीट किया गया है। और ये 5वीं बार ट्राई किया, इस बार रिवर्स निकाला था पिटारे से, क्योंकि लगातार वो साधारण शॉट से काम चल नहीं रहा था, इसीलिए पिटारे से ब्रह्मास्त्र का उन्होंने आह्वान किया, उस बड़े शॉट के लिए रिवर्स शॉट का आह्वान किया, लेकिन वो भी काम नहीं आया। सिंगल जरूर मिला है, स्ट्राइक जरूर चेंज हुई है। 13 1 विकेट के नुकसान पे आखिरी गेंद इस ओवर का आना बाकी है।
ये भी बहुत अच्छी गेंद कप्तान, और रनआउट का मौका यहाँ पर हो सकता था, वो रनआउट का चांस क्रिएट हुआ था। अगर सटीक थ्रो होता तो मुश्किल में हो सकते थे यहाँ पे बैटर। बाई के सिंगल के रूप में यहाँ पे स्कोर बढ़ेगा। 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे केवल 2 रन इस ओवर से आए। सचिन पटेल के द्वारा बहुत शानदार गेंदबाजी की गई। पहला क्वार्टर फाइनल आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको पहली टीम सेमीफाइनल की मिल जाएगी। इस मुकाबले का जो विजेता होगा वो सेमीफाइनल के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। मोलेश पटेल को कंटिन्यू रखा है। 1 ओवर 12 रन 1 विकेट कंटिन्यू। दूसरा ओवर वो करते हुए नजर आएंगे। फील्ड प्लेसमेंट में कुछ बदलाव देख रहे हैं। झाबुआ बील बॉयज एक शानदार शुरुआत करती हुई, टॉस जीता था यहाँ पर ऋषभ कनिष्क वॉरियर्स ने। पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बहुत ही खूबसूरत शॉट है, जैसे तो इंतजार किया था, प्रयास पूरा फील्डर ने किया लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। 6 रन। वो जजमेंट सही नजर नहीं आया जैसा कि उम्मीद कर रहे थे। ये कैच मुश्किल तो था लेकिन हो भी सकता था। और मौका छूटने के बाद आप देख सकते हैं कि वहां पे खिलाड़ी का ट्रांसफर किया गया है। अब ट्रांसफर होना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए आप, एक कोने से दूसरे कोने पे ट्रांसफर, मध्य प्रदेश के इस कोने से उस कोने पे जाना, ट्रांसफर झेलना बहुत बड़ी बात होती है। तीसरा ओवर जारी है। बिल्कुल इसी बीच और यहाँ एक और विकेट रनआउट के रूप में गंवा दिया है। और एक बड़ी विकेट एक बार फिर से खोते हुए, और इस बार आशु लेफ्टी वापस जाएंगे। गलत कॉल यहाँ पर, और कॉल भी यहाँ आशु की थी। और एक बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर गंवाई है। लगातार विकेट्स खोते हुए वो शुरुआत जो चाहते थे वैसी मिली नहीं है अभी तक। बहुत बढ़िया लाइनो लेंथ के साथ गेंदबाजी रही है। और न्यू बैटर अब बल्लेबाजी के लिए जाते हुए न्यू बैटर संदीप खुरई, जिन्हें आप बल्लेबाजी के लिए देखेंगे। पहचान के कोई मोहताज नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम है संदीप खुरई, जिनको आप बल्लेबाजी के लिए देख रहे हैं। अब चौथे क्रम पे बैटिंग के लिए आए, और वो इस वजह से आए क्योंकि वो गलत कॉल का शिकार हुए वहां पर। रनआउट मतलब सुसाइड, वो आत्महत्या हुई है बैटर के द्वारा, क्योंकि हाथों में गेंद थी और कोई गलती थी नहीं, काफी मीलों दूर थे वहां बैटर। एक बड़ी विकेट खोई थी। 2 विकेट खो चुकी है टीम। तीसरा ओवर जारी, 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। लॉफल टॉस गेंद, खूबसूरत शॉट, और गैप में जो चाहते थे वो मिला है, चौका मिला है। हालांकि लंबी बाउंड्री, लेकिन लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में जो काउ कॉर्नर का स्थान था वहां पे इस शॉट को खेला, और इसका पूरा फायदा उठाते हुए बाउंड्री हासिल की है। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर ऋषभ कनिष्क वॉरियर्स का स्कोर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छा स्टार्ट। आप पहली गेंद पर अगर चौका लगाते तो समझ जाइए कि आज आपका दिन बड़ा शुभ है। डॉट बॉल, आप बल्लेबाजी के लिए आते हैं और अगर आप पहली गेंद पर चौका लगा देते तो समझ जाइएगा कि आज आपने सुबह उठकर नेवले का चेहरा देखा है। यूं समझ जाइएगा, शास्त्रों में नेवले को बड़ा शुभ माना गया है। मतलब
आज के दिन आप जिस पर हाथ रख दे वो आपके लिए हो जाएगा। और यहाँ पे मौका और एक बड़ी विकेट यहाँ मिलेगी। एक और विकेट अपना गंवा दिया है संदीप खुराई, जिनका पहली गेंद पर चौके से खाता खुला, लेकिन एक मिस टाइम शॉट। मारना कहीं और चाहते थे, शायद वो हाथ में बैट की जो ग्रिप है वो शायद छूट गई, ढीली हो गई, और इसी वजह से वो बैट जो है हाथ में घूम गया और शॉट जहां मारना चाहते थे वहां पे गया नहीं। 24 रन पे 3 विकेट, तीसरा ओवर समाप्ति की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ऋषभ कनिष्क वॉरियर्स इस समय थोड़ा सा बैकफुट पे आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार विकेटें यहाँ पे गंवाती हुई नजर आ रही है। एक पार्टनरशिप की आवश्यकता, तेज तर्रार पार्टनरशिप की आवश्यकता। यहाँ इस मुकाबले को अगर आपको बैटर अच्छी से अच्छी स्थिति में अगर आपको पहुंचाना है तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा। न्यू बैटर के रूप में सुमित राणा बल्लेबाजी के लिए आए, तो आप देख सकते हैं कि बल्लेबाजी में आप राणा जी को देख रहे हैं। अब राणा जब आए हैं तो क्या वो इस पारी को तेज गति से बढ़ा सकते हैं, उससे बल्लेबाजी को जारी रख सकते हैं। 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद आना बाकी है। सुमित राणा ऑन स्ट्राइक, और मोलेश पटेल जितनी तारीफ करे उतनी कम। पहला ओवर महंगा था, दूसरा ओवर भी स्टार्ट कुछ वैसा हुआ, लेकिन उसके बाद विकेट। बैकफुट से गए, बड़े शॉट के लिए ट्राई किया था और खिलाड़ी ने प्रयास तो किया, लेकिन क्या यहाँ पर बल्ला भी लगा था या नहीं वो चेक करेंगे हम रिप्ले में। फिलहाल ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो गई है। 3 ओवर 24 3 विकेट पर। तो बिल्कुल अब वो चीज हम जरूर निश्चित रूप से वो रिप्ले में चेक करेंगे कि क्या वहां पर वो मौका था। नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं बोले जी। बिल्कुल वो रिप्ले में हमने देखा भी, सही प्रयास तो पूरा किया जी। नहीं, वो कैच का मौका नहीं था, वो हाथ से लगी थी, शोल्डर पे वो बॉल लगी थी अगर, लेकिन प्रयास अच्छा किया था, हमने रिप्ले में उसे चेक किया। 3 ओवर 24 3 विकेट के नुकसान पर। खूबसूरत नजारा फिरोजिया ट्रॉफी 2026, जैसा कि इस टूर्नामेंट का एक बहुत बड़ा नाम है, जिसे भारत में कुंभ मेले का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, और उसमें से एक कुंभ उज्जैन में भी होता है। वैसे ही फिरोजिया ट्रॉफी का भी महत्व है। होने को तो बहुत टूर्नामेंट होते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट हर शहर, हर गांव, हर गली मोहल्ले में होते हैं, लेकिन ये एक कुंभ है फिरोजिया ट्रॉफी, जो सिर्फ उज्जैन में ही होता है। बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट की महत्वता को आप सिर्फ इसी से आंक सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है। हर किसी टीम की एंट्री नहीं होती है, इस बीच रन जरूर मिलेंगे सिंगल। इस टूर्नामेंट का स्तर बहुत ऊंचा है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जब कोई टूर्नामेंट लगातार निरंतर होता है और बिना कोई व्यवधान के वो अपने अंजाम तक पहुंचता है, तो उस टूर्नामेंट का महत्व बढ़ता ही चला जाता है, वो ऊपर चला जाता है। इस बार रिवर्स में शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन कोई मौका है नहीं। 4 रन 1 बाउंस बाउंड्री से बाहर। स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर जारी है। बहुत ही अच्छा शॉट था ये, पोजीशन बनाई पहले से, कितना एडवांस माइंड उन्होंने लगाया कप्तान नितिन। 9 गेंदों में 17 रन, जानते हैं कि उन्हें आज खेलना होगा। 3 विकेट टॉप ऑर्डर्स के बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, तो अब उन्हें ही जिम्मेदारी संभालनी होगी सेनापति को। 30 रन 3 विकेट पर। गेंदबाजी में मयूर गेंदबाजी कर रहे हैं, बदलाव किया था बॉलिंग में, चेंज। 1 रन, माफ कीजिएगा 2 रन यहां पर। 10 गेंदों में 19 रन। नितिन जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। थोड़ा सा गैप में देखा बॉल को, और 2 महत्वपूर्ण रन। उसके बाद ये डॉट बॉल,
बेहतरीन कमबैक। 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर समाप्ति की ओर जाता हुआ। आखिरी गेंद लेकर मयूर, और आखिरी गेंद पर कप्तान का विकेट लेकर जाएंगे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, और 32 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगता हुआ ऋषभ कनिष्क वॉरियर्स की टीम को। सेनापति सुल्तान अब जाएंगे वापस सीना तान ड्रेसिंग रूम की ओर। एक बहुत बड़ी विकेट, 32 रन पे 4 विकेट, 4 ओवर का खेल यहां पर समाप्त हुआ। और यहां से अब आगे का जो हाल है मेरे साथी कमेंटेटर जाएंगे, और उससे पहले मैं जानकारी दे दूं कि अब जो बल्लेबाजी के लिए आए हैं ये आने वाले स्टार हैं, न्यू बैटर जो आए हैं, सैंडी ग्वाला, जो अब बल्लेबाजी के लिए आप देखेंगे। बिंडर जिन्होंने वो कैच पकड़ा था शानदार, उदयपुर शहर झीलों की नगरी राजस्थान से बिलोंग करते हैं। बहुत ही शानदार कैच उनके द्वारा पकड़ा गया। और आने वाले 4 वर्ष का जो हाल है मेरे साथी कमेंटेटर अनिल, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर। चलेंगे मुकाबले की ओर। 4 ओवर की समाप्ति, 32 रनों की संख्या नजर आती है, 4 विकेट का नुकसान। जानते भली भांति कि वो मुकाबला है क्वार्टर फाइनल। पहली गेंद फुल लेंथ के साथ आगाज करेंगे पृथ्वीराज, वहां पर गेंदबाजी की कमान हाथों में। जानते हैं वो चमचमाती ट्रॉफी के एक कदम पास जाने का यह मौका। 5,51,000 रुपए की वो विशाल इनामी राशि जो हमारे लाडले सांसद साहब आदरणीय अनिल जी फिरोजिया, इनके द्वारा इन युवाओं के प्रोत्साहन के लिए वो लगातार 21 साल से ये क्रम जारी है। फिरोजिया ट्रॉफी 2026 पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। लीजिए, बल्ले का अंदरूनी शिरा लगेगा और मिडॉन की दिशा में एक मुकम्मल कर जाएंगे। अच्छी गेंदबाजी यूनिट रही। अगर भील बॉयज झाबुआ की मैं बात करूं ना, किसी भी बल्लेबाज के कदम मैदान के अंदर जमने नहीं दिए हैं। तो दूधिया रोशनी से नहाया हुआ ये खेल प्रांगण, और अब धीरे धीरे उज्जैन की पावन धरा से दर्शकों का दीवानापन नजर आएगा मैदान के अंदर। लीजिए, इस बार एक बार फिर चलना होगा वहां पर। इस बार कनेक्शन सटीक बैठ गया है। सैंडी ग्वाला, बेहतरीन शॉट देखने को मिला। एक अलग शैली का यह बल्लेबाज, मंसूबे साफ किए हैं और उसी के चलते वो रनों की संख्या 39 से 4 विकेट का नुकसान। ये तेजी चाहिए, एक सम्मानजनक स्कोर तक जाना है ना। और थोड़ी देर की रुकावट के बाद कहीं ना कहीं मुकाबले की ओर वापस रुख करेंगे। तो क्षीर सागर स्टेडियम की मेजबानी देखिएगा, और दर्शकों के लिए भी तो इनाम हमारे लाडले सांसद साहब द्वारा। तो एक हाथ से केच पकड़ो या दोनों हाथों से केच पकड़ो, 501 रुपए की इनामी राशि से नवाजा जाएगा जो स्टैंड में बैठे दर्शक हैं। तो 5वां ओवर चलता हुआ कहीं ना कहीं जिस प्रकार से विकेट कीपिंग नजर आई है, यहां से चाहिए एक बड़ी पार्टनरशिप। की बहुत तारीफ करनी होगी क्योंकि बल्लेबाज को कदमों का इस्तेमाल करने नहीं दिया है। तो 5 ओवर की समाप्ति
39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह कहानी, ये सूरत हाल पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले का। अब आने वाली 18 गेंदें, कम से कम 35 से 40 रन यहां से बनाने होंगे अगर एक सम्मानजनक स्कोर। जानते हैं ये निर्णायक मुकाबला है, नॉकआउट मुकाबला है, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, और जहां से जो भी टीम जीतेगी सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। कल पहली सेमीफाइनल टीम बनेगी और एक कदम और वो ट्रॉफी के पास। बात करनी होगी बिंडर की, वहां पर गजब की विकेट कीपिंग करते नजर आए हैं। उसको बांध के रखा है। जितनी तारीफ वहां गेंदबाजों की जाए ना एक रणनीति के तौर पर, उतनी ही तारीफ वहां पर विकेट कीपर बिंडर की करनी होगी। सचिन पटेल, इस बार क्या मौका बना है फील्डर गेंद के नीचे, और जी हां, कप्तान साहब के सबसे सुरक्षित हाथों में वापस जाना होगा और बल्लेबाज की पारी का अंत। गजब की गेंदबाजी सचिन पटेल की इस निर्णायक मुकाबले के अंदर। बेहतरीन गेंदबाजी करते नजर आए, फंसाया वहां पर बल्लेबाज को। 40 रन पर लगने वाला ये 5 बार झटका रहने वाला है ऋषभ कनिष्क वॉरियर। फंसती नजर आ रही है मैदान के अंदर। आज के दिन का पहला मुकाबला भील बॉयज झाबुआ, उनका सामना था ऋषभ कनिष्क वॉरियर। टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जिस प्रकार से बल्लेबाजी चल रही है ना, कहीं ना कहीं वो फैसला गलत साबित होता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी यहां से 16 गेंदों का खेल बचा है। कम से कम 6 से 7 बाउंड्रियां वो दमखम रखती है बल्लेबाजी, गहराई है बल्लेबाजी में। ऋषभ कनिष्क 11। सुमित राणा और अब महेंद्र कनारे। 323 मैचों का अनुभव, 4193 रन, और स्ट्राइक रेट की अगर बात करो ना 169। पहली गेंद पर क्लास दिखाने का प्रयास था, वो कलात्मकता, लेकिन करेक्शन बना नहीं, उसी के चलते वो बिंदी गेंद के साथ इस मुकाबले की कहानी आगे बढ़ती नजर आएगी। लीजिए, अतिरिक्त उछाल है, कहीं ना कहीं परेशानी में डालेंगे वहां पर बल्लेबाज को। और गुड लेंथ एरिया पे जब सचिन पटेल ने वो टिप्पा पकड़ा है ना, तो बल्लेबाज के लिए परेशानी का वो अतिरिक्त उछाल के चलते, क्योंकि पाटा विकेट है, जानते भली भांति। फिर से कलात्मकता दिखाने का प्रयास, अच्छी जुगलबंदी अगर विकेट कीपर और गेंदबाज की बात करूं, बिल्कुल बांध कर रखा है बल्लेबाजों को, मौका नहीं दिया वहां पर। और दर्शक इंतजार करते हुए कहीं ना कहीं उस केच का कि आए हाथों में समाए, और सांसद जी द्वारा जो इनाम रखा है उसके हकदार बने। लेकिन इस बार क्लास दिखाई है, इस बार कनेक्शन बैठ गया, लेकिन अच्छी फील्ड पोजीशन, तारीफ करनी होगी वहां पर कप्तान हिमांशु टेलर की। क्या गजब की फील्ड पोजीशन वहां पर, फील्ड प्लेसमेंट गजब की बनाकर रखी मैदान के अंदर। तो 6 ओवर की समाप्ति, 41 रन 5 विकेट का नुकसान है। यहां से अब आने वाली 12 गेंदें। नए गेंदबाज होंगे मयूर। और इससे टूर्नामेंट का लाइव लुत्फ आप उठा सकते हैं। tenniscricket.in के माध्यम से ये पिक्चर क्वालिटी आपको बता देगी बिल्कुल सब कुछ साफ साफ, क्यों इसे टेनिस क्रिकेट की दुनिया का बादशाह माना जाता है। लीजिए, इस बार रेड कारपेट सा बिछाया मैदान के अंदर, लेकिन फील्डर वहां मौजूद हैं। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो कहानी इक्का दुक्का रनों के साथ ही बुनते नजर आ रहे हैं। यहां से बड़े शॉट चाहिए, वो तलाश करनी होगी बड़े बड़े शॉट की, अगर इस मुकाबले में अपने आप को कहीं पाना है।
बल्ले का ऊपरी टो है, विकेट कीपर के सिर के ऊपर से खूबसूरत शॉट। एम्पायर मुन्ना पठान सर का इशारा 4 रनों का। 1 बाउंस 2 बाउंस ओवर द रो इनटू द फेंस, 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड की कहानी मेरे साथी स्कोरर भाई इरफान शाह की जुबानी। स्कोर संख्या 46। अभी भी 10 गेंदें बची है, इसी प्रकार की बाउंड्रियां चाहिए। मैं बात कर रहा था, मैं जिक्र कर रहा था कि सुमित राणा के बाजू में वो दमखम है, लगा सकते हैं बड़े बड़े प्रहार। सीधे बल्ले से खेलना होगा, पहुंचाना होगा गेंद को बाउंड्री के पार। वो मादा रखता है बल्लेबाज, जानता भली भांति कि यहां से वो अंतिम 4 की लड़ाई के लिए टिकट पक्का हो जाएगा अगर इस मुकाबले को जीतेंगे। अगर यहां से हार नसीब में लिख दी जाएगी ना, तो वापस जाना होगा यहीं से। लीजिए, बड़े शॉट की आस में, बड़े शॉट की तलाश में निकले थे वहां पर सुमित राणा, लेकिन कनेक्शन सटीक बैठा नहीं। अच्छी गेंदबाजी मयूर की। लीजिए, लगातार बिंदी बिंदी गेंद के साथ वो परेशानियों का सबब आगे बढ़ता हुआ कि बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। ये अंतिम लम्हे इस मुकाबले की पहली पारी के, चलना होगा यहां से, चलना होगा। क्या बन गया कनेक्शन? फील्डर गेंद के नीचे है जरूर, लेकिन मात्र दर्शक बनकर रह जाएंगे। ये बल्लेबाज सुमित राणा के बल्ले की गर्जन है, रन पूरे आधा दर्जन है। एक छक्के के चलते स्कोर संख्या 52, 5 विकेट का नुकसान है। डीप मिड विकेट रीजन में खेल दिया था। इसी प्रकार के प्रहार की मैं बात कर रहा था। वो मजबूरियों से ऊपर उठकर सुमित राणा ने बल्ला चलाया है। 6 रन प्राप्त कर जाएंगे यहां से। मेरे साथ कमेंट्री पैनल में लगातार इरफान शाह जुड़े, डिजिटल स्कोरर की भूमिका में श्री अरुण वर्मा सर, कमेंट्री हेड मनीष जी कोटा बने हुए थे हमारे साथ। शुरुआती 4 ओवर आपने उनकी कमेंट्री सुनी है। इससे बार फिर से कनेक्शन सटीक बेटा है कॉर्नर की दिशा में, लेकिन इस बार फील्डर को पाएंगे, दूसरे के लिए निकल गए हैं वहां पर, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नजर आई है। 7 ओवर की समाप्ति, 54 रनों की संख्या नजर आती है। वो इस मुकाबले के निर्णायक की अगर मैं बात करूं ना, मुन्ना पठान सर और उमेश केने सर दोनों ही एम्पायर की भूमिका में, और थर्ड एम्पायर का जो जिम्मा उठाया है नितेश कदम सर हमारे साथ लगातार बैठे कमेंट्री पैनल में। फिरोजिया ट्रॉफी 2026 पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजिया, इनकी स्मृति में लगातार हमारे लाडले सांसद साहब आदरणीय अनिल जी फिरोजिया द्वारा 21 साल से ये संस्करण, ये प्रथा चली आ रही है। लीजिए, जगह बनाकर खेलने का प्रयास है पॉइंट की दिशा में। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर प्रगति पर 55 रन, 5 विकेटों का नुकसान है। 5 पर 5। ये कहानी, ये लेखा जोखा, ये सूरत हाल आपको नजर आएगा इस मुकाबले का। अच्छी गेंद है, बल्ले का बाहरी सिरा लगेगा। एक मुकम्मल कर जाएंगे। यहां से बड़ी बाउंड्रियां चाहिए आने वाली 4 गेंदों में, कम से कम 70 का आंकड़ा तो छूना होगा। एक मनोवैज्ञानिक दबाव अगर बनाना है, जानते इस मुकाबले की महत्ता। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा पेश नजर आया है, और तारीफ करनी होगी वहां पर पृथ्वीराज की। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, क्या गजब का स्पेल रहा है। 9 गेंदें फेंकी, मात्र 8 रन खर्च किया। हालांकि कोई विकेट नहीं, लेकिन इन सीमित ओवरों में बल्लेबाज को बांध कर रखना ही बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल कनेक्शन नहीं बनने दिया है, बेहतरीन गेंदबाजी। तारीफ करनी होगी वहां पर
पृथ्वीराज। इस बार फिर से मिड ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात, 30 गज के दायरे के अंदर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज की गेंदबाजी कहीं ना कहीं इस मुकाबले का टर्निंग पॉइंट रही है। 2 ओवर डाले हैं, 9 रन खर्च किए हैं, इकोनॉमी 4.91। लीजिए क्या बेहतरीन गेंदबाजी है, गजब की गेंदबाजी। ऋषभ कनिष्क वॉरियर को मात्र 58 रनों पर रोक दिया है। 59 बनाने होंगे बील बॉयज झाबुआ को। ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए क्योंकि एक लंबी बैटिंग लाइनअप, कप्तान साहब को स्वयं को मिला लेना, एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। देखना होगा किस प्रकार से मुकाबला आगे बढ़ेगा कि पहला सेमीफाइनलिस्ट मिल जाएगा इस मुकाबले के बाद। फिरोजिया ट्रॉफी 2026 7वां दिन, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजिया, इनकी स्मृति में हमारे लाडले सांसद साहब आदरणीय अनिल जी फिरोजिया, इनके द्वारा इन युवाओं के लिए बेहतरीन मंच तैयार करके दिया है। और वो मंच के साथ वो प्रोत्साहन राशि भी तो देखिए आप, 5,51,000 रुपये चमचमाती हुई ट्रॉफी। और द्वितीय स्थान पर भी जो टीम रहने वाली है ना, उसे भी 2,51,000 रुपए की इनामी राशि से नवाजा जाएगा। और तारीफ करनी होगी भील बॉयज झाबुआ के कप्तान की, 34 मिनट में 7 ओवर कंप्लीट करवा दिए थे अपने, 8 ओवर कंप्लीट करवा दिए। तो वाकई में 7 ओवर का टारगेट था, 8 पूरे कंप्लीट कर गए। तारीफ करनी होगी वहां पर। अब हमारे साथ हमारे बॉस जुड़ेंगे जरा कमेंट्री पैनल में। भेजे दोनों ओपनिंग बैट्समैन। कैप्टन हिमांशु टेलर अपने दोनों ही बल्लेबाजों को भेज दें। यश, यश भैया आप जहां कहीं भी हो पहुंचे हमारे पास। यश टेनिस
अनुरोध करूंगा कि जो स्वागत और सम्मान का कार्यक्रम है सम्मानित जिन्हें किया जा रहा है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहला मैं नाम लेना चाहूंगा, कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम हिनारी है। तो मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा सम्मानीय रजनी नरवरिया जी, पारंपरिक लाठी, जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, उनको ये सम्मान सम्मानीय कपिल सर द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार ताली बजा दें एक बार। हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। निश्चित रूप से आपका जो साल भर प्रदर्शन और जो आपकी एसोसिएशन में भूमिका रहती है वो भूमिका बहुत जबरदस्त है। जिस तरीके से आप कार्य करती रहती हैं वो बहुत ही सराहनीय है हमारे लिए, और साल भर भी हम उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरीके से सहयोग करती रहें और जो कार्य आप कर रही हैं वैसे ही करते रहें। दूसरी तरफ सम्मानित श्री मीनाक्षी चौहान जी, उनके लिए भी दो जोरदार ताली बजा दें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपकी भी अहम भूमिका लगातार साल भर रहती है, तो हम आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। उसके बाद सम्मानीय श्रीमती भारती शर्मा जी, कबड्डी, एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी बजा दें। कपिल सर द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। आपकी भूमिका भी बहुत सराहनीय रहती है साल भर, तो हम आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। अगली कड़ी में नाम मैं लेना चाहूंगा सम्मानित श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, गतका जो खेल है उसमें सम्मानीय पुरुषोत्तम तिवारी जी, पुरुषोत्तम तिवारी जी, सब पे भारी जी, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी को। उसके बाद सम्मानित श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जिम्नास्टिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है लाइफ में, और जिस तरीके से आप ये किरदार निभा रहे हैं और एक्टिविटी आपकी हमेशा रहती है, तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं सांसद साहब की तरफ से। उसके बाद सम्मानित श्री RL वर्मा जी, जिम्नास्टिक, एक बार ताली बजाएं जोरदार। उसके बाद सम्मानित श्री शमीर किलेदार जी, सॉफ्टबॉल, वैसे तो नाम बहुत जबरदस्त है किलेदार, अब सर कितने किले हैं आपके पास ये भी बताइएगा हमें, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं सर। सम्मानित श्री दिलीप भार्गव जी, हॉकी, और सर आपकी फिटनेस देख के ही लगता है कि साल भर आप मेहनत तो करते ही हैं, करवाते भी काफी हैं, तो आपको मैं बहुत बधाई देता हूं। सम्मानित श्री गोपाल गौतम जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत गौतम साहब का, तालियां बजती रहना चाहिए। उसके बाद सम्मानित श्री सतीश मेहता जी, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। उसके बाद सम्मानीय राजेश शर्मा जी, टेबल टेनिस, राजेश शर्मा जी ताली बजाएं एक बार। बहुत ही हंसमुख मिलनसारा इंसान है और निश्चित रूप से भूमिका आपकी बहुत जबरदस्त रहती है, तो हम आपको बहुत बधाई देते हैं। और आपकी जो है सर हंसी स्माइल है ना, वो आधा काम कर देती है सर। उसके बाद सम्मानित श्री सूरज भान चंदेल जी, शतरंज, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल है और इसमें कहां कहां का दिमाग लगाना पड़ता है, ये तो सर आपके गंभीरता से ही, आपके चेहरे से ही पता चल रहा है सर, तो मैं आपको भी बहुत बधाई देता हूं। सम्मानित श्री योगेश वंदेवार जी, बैडमिंटन, फिटनेस ही बता रही है सर की। और सम्मानित श्री अमित भोसले जी, हॉकी, जो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और आपकी भी अहम भूमिका रहती है। तो आप सभी जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं एसोसिएशन के, मैं सबको बहुत बधाई देता हूं और आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं इसी तरीके से कार्य करते रहिए निरंतर, और साल भर जो एक्टिविटी रहती है उसमें आपकी अहम भूमिका। हमारे बीच में बॉडी बिल्डर एसोसिएशन के हमारे श्री विजय सिंह जी कुशवाहा वल्ली भैया भी आ चुके हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आए, आपका भी स्वागत सम्मान करना चाहते हैं, और साथ में मेहता जी का भी हम स्वागत करना चाहते हैं। आइए गजेंद्र मेहता जी, सम्मानीय गजेंद्र मेहता जी, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, तो उनका भी बहुत स्वागत। सुदर्शन जी उनका सम्मान करेंगे, जोरदार ताली बजा दें उनके लिए भी।
सम्माननीय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और एक बार सभी लोग यहीं खड़े रहे, एक बार हमारी भी सुन ले। सर 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 सभी मेंबर से मैं कहना चाहता हूं कि आपका बहुत ही सराहनीय कार्य साल भर रहा, आपका योगदान रहा, वैसे भविष्य में भी चाहते हैं कि आपका ऐसे ही योगदान हमें मिलता रहे। और एसोसिएशन जो चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आपकी अहम भूमिका रहती है, तो इस भूमिका को आप लगातार साल भर निभाते रहें, ऐसी कामना करते हैं हम ऊपर वाले से। और एक बार ये फोटो होने के बाद एक बार सभी लोग कहेंगे प्यार से, जय श्री महाकाल। धन्यवाद सभी का। फिरोजा ट्रॉफी 2026 की ओर से आप सब खिलाड़ियों का जो सहयोग हम सबको पूरे वर्ष भर मिलता रहता है, जिसके कारण ही आदरणीय सांसद जी अनेक खेल स्पर्धाओं का अखिल भारतीय स्तर पर, राज्य स्तरीय लेवल पर और जिला स्तर पर जो कार्यक्रम करते हैं, उसमें आप सबके सहयोग से ये संभव हो पाता है। आदरणीय श्री सांसद अनिल फिरोजा जी की ओर से, स्वर्गीय श्री भूरेलाल जी फिरोजा सामाजिक शोध संस्थान उज्जैन की ओर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। ये बहुत छोटा शब्द है, लेकिन आप लोगों का सहयोग प्रतिवर्ष जिस प्रकार हमको मिलता रहता है, हम अपेक्षा करेंगे कि आपके सहयोग से हम अनेक स्पर्धाओं का आयोजन इस उज्जैन शहर में बड़े आनंद के साथ कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, अभी विगत कुछ दिन पूर्व हमारे सांसद उज्जैन द्वारा सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत लगभग परंपरागत जो खेल स्पर्धाएं हैं उसमें 22 स्पर्धाओं का आयोजन पूरे हमारे विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और आखिरी में हमने संभाग स्तर पर आप सभी के सहयोग से आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया था। उसका एक सफलतापूर्वक आयोजन भी हमारे सांसद जी द्वारा किया गया था, जिसमें बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के कुछ सदस्य अनुपस्थित थे। हम उनका भी स्वागत सम्मान और करना चाहते हैं। आदरणीय कपिल जी, राजेश शर्मा जी और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बल्ली भैया और मेहता जी का स्वागत सम्मान करें। जोरदार तालियां। धन्यवाद आप सभी का। के पलानीस्वामी और टीम के कप्तान आउट हो चुके हैं, चलते सीधे कॉम बॉक्स में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज इस छोटे टोटल में यहां पर देखा गया है टीम के कप्तान आउट होकर चले गए, लेकिन अनिकेत माफ कीजिएगा, तकवाने ने 7 गेंदें खेली है, 21 रन बनाए, 300 का स्ट्राइक रेट है, 2 छक्के 1 चौका लगाया।
37 गेंद पे 35 रन चाहिए, मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। और लीजिए, जब कहते हैं ना कि किस्मत साथ देती है तो कितना ही अच्छा कर लीजिए, गलत ही होगा सामने वाली टीम के लिए। लेग बाय का इशारा अंपायर का। एक तो वैसे ही खाते में रन कम है, लेकिन ये इस तरीके के अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन आ जाते हैं लॉन्ग लेग पर तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। बच गए। और हमारे कमेंट्री पैनल में दोनों ही शानदार कमेंटेटर मनीष जी कोटा और अनिल कुमार लोवंशी जी, मैं दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और संतोष, भोपाल के लोकल बॉय संतोष एक ऐसे गेंदबाज है जो कभी भी कारनामा करने में माहिर है, लेकिन उनके एंगल को पढ़ लिया था, जिस तरीके से स्वीप कर दिया सीधे स्क्वायर लेग की तरफ। और जानते हैं कि आज ज्यादा रन है नहीं, 35 गेंद पे 30 रन चाहिए, मात्र 5 छक्के लगाने हैं। लेकिन छक्के की अगर मैं बात करूं तो निश्चित रूप से सिंगल डबल भी अगर खेलेंगे तो भी मैच जीत जाएगा और पहली टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली बन जाएगी। इसके बाद माफ कीजिएगा सेमीफाइनल में, और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा यश पटेल प्रधान 11 जालौन वर्सेस प्रिंस 11 उरई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, आपको बता दूं, सेकंड वाला टक्कर होने वाली है। और संतोष की गेंद को पढ़ लिया था कि एंगल के तहत गेंदबाजी करते हैं तो खेला बेहतरीन तरीके से। स्विच इट डीप, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ अंपायर का इशारा, 4 रन। देखिए, जब इतने कम रनों, कल हमने लो स्कोरिंग मैच यहां पर देखे हैं और ऐसा लगा कि सामने वाली टीम जीत जाएगी, लेकिन जिस तरीके से बीट कराया था उसका फायदा कहीं ना कहीं फील्डिंग साइड ने कल लिया जब बॉलिंग कर रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम रन पर रोक लेंगे तो आप जीत पक्की है इस मैदान पर, इस पिच पे, क्योंकि जैसे जैसे बैटिंग होती है पिच धीमा होता है तो फिर ये पिच अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है कहीं ना कहीं। लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर लेकर रखा है और संतोष की गेंद को पढ़ा, लेकिन ये वाला बॉल बहुत जबरदस्त था क्योंकि संतोष एक्सपीरियंस से भरे, आपको बता दूं अपने जीवन में मैन ऑफ द सीरीज कार रह चुके हैं। माया नगरी मुंबई में टूर्नामेंट हुआ था SCCPL, उसमें मैन ऑफ द सीरीज कार रहे थे, तो और भी बहुत जगह बेस्ट बॉलर सीरीज रह चुके हैं संतोष। लेकिन आज बैक पुट कर गए थे, पता था गैप है वहां पर, डीप एक्स्ट्रा कवर में और खेला लॉफ्टेड शॉट सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 4 रन। और बल्लेबाज को पता था कि कहीं ना कहीं फायदा लेना चाहिए, मात्र 22 रन चाहिए 2 चौके लगाकर, वो जो छोटा किया है मैच, और एक समझदार बल्लेबाज की यही निशानी है। 2 चौके लगाए हैं, 5 गेंदें खेली है विशाल धारक। बल्ले का किनारा, बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर है, डायरेक्ट हिट, हो बच गए। सटीक निशाना लगा देते अगर गोले ओले भागे होते बचपन में, बच गए।
29 गेंद पे 20 रन चाहिए और एक बेहतरीन पार्टनरशिप बनी है दोनों के बीच में। अभी तक 8 गेंदों पर 15 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है और इस शुभ संकेत है पहली टीम सेमीफाइनल में कौन बनेगी अभी पता चलेगा। डीजे ने गति परिवर्तन किया और बहुत ही आराम से सिंगल ले लिया। फॉरवर्ड पॉइंट के फील्डर ने असर दिखाया और दूसरा रन मना कर दिया नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचकर बैट्समैन ने। और कैप्टन हिमांशु टेलर की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम, जिस तरीके से टीम को बनाकर लेकर आए हैं। और देखिए तुरुप का इक्का मिडिल ऑर्डर की जान वो अभी बाकी है। ओ बच गए, अच्छा एफर्ट। तो 8 गेंदें खेली हैं, विशाल ने 10 रन बनाए, 2 चौके, 125 का स्ट्राइक रेट। अनिकेत की बात करूं तो 9 गेंदों पर 23 रन, 2 छक्के 1 चौका, 255 का स्ट्राइक रेट। रन ज्यादा चाहिए नहीं, मात्र 3 छक्के चाहिए जीत के लिए। ओके, दोनों ही टीम के कप्तान से मेरा अनुरोध है, यश पटेल प्रधान 11 के कप्तान बोला और प्रिंस 11 उरई के कप्तान फटाफट आएंगे। इस मैच के बाद टूर्नामेंट टॉस होगा। इसके बाद स्वाभिमान की लड़ाई रहेगी, साख की लड़ाई रहेगी, जब तक फिरोजपुर ट्रॉफी अगले साल नहीं होती। डीजे ने बॉल तो करा है लेकिन नो मैच लेट में रहेगी, फील्डर काफी दूर है डीप मिड विकेट के। दूसरा रन लेने की कोशिश और लीजिए, बड़े आराम से पूरा कर लेंगे। किस्मत के धनी रहे। ओवर की समाप्ति हुई है, 24 गेंद पे 16, 100 बोला 16। चौबीस में 16 सलमान खान आए हैं, 173 विकेट ले चुके हैं अपने जीवन में, उनका बेस्ट है 5 पर 12। इस बार ड्राइव किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रू में वहां पर रोकेंगे। और निश्चित रूप से ये सिंगल डबल खेलना, क्योंकि जानते हैं इस पिच पर सिंगल डबल खेलते रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि स्कोर बोर्ड चलते रहता है। अगर आप बड़े हिट के लिए जाएंगे तो विकेट गिर सकते हैं। तो ये सही रणनीति कहीं ना कहीं व्हील बॉयज झाबुआ की। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त है, टकटकी लगाकर बैठे दर्शक और जानते हैं कि आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाने तो उसका फायदा कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। इस बार शॉट फिर से खेला, हर गेंद पर सिंगल खेल रहे, यही सबसे खूबसूरती इन दोनों ही खिलाड़ियों की। लेकिन अब औपचारिकता ही शेष कह सकते हैं, क्योंकि आज जो T20 क्रिकेट जब से आया है तो क्रिकेट काफी फास्ट हो गया है। अगर 3 गेंद पे 15 रन चाहिए तो भी बन चुके हैं और बनते भी हैं। तो अभी तो यहाँ पर 22 गेंद पे 14 रन चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है। और कहीं ना कहीं आज फील्डिंग साइड यही सोचेगी कि चूक कहां हुई। बिल्ला बहुत तेज चलाया था लेकिन कनेक्शन नहीं हो पाया, बच गए। और पहले कहता रहा हूं, खन्ना बॉल का टप्पा और बाहुबली का टप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पर। तो टप्पा पकड़ कर रखा है आज इस बॉलर ने। इस बार ड्राइव कर दिया, स्टेप आउट किया था वहां पर बैकफुट पर हल्का, लेकिन
टाइम बेहतरीन तरीके से किया डाउन द ग्राउंड। तेरह चाहिए और लीजिए फिर से बेहतरीन ड्राइव किया है सीधे डीप एक्स्ट्रा कवर में, अंपायर का इशारा 4 रन। अभी तो चौका देखा है, छक्का अभी बाकी है, आगाज अभी देखा है, अंजाम अभी बाकी है। बेहतरीन चलिए, जब कहते हैं ना कि आपको बॉल फुटबॉल दिखने लगे तो फिर कहीं भी बल्ला घुमाइए, जाएगी जरूर। और गई है सीधे रफू चक्कर हो गई है मैदान से बाहर। फिरोजिया ट्रॉफी मैक्सिमम गगन चोम्बे उड़न खटोला, क्या बोला? मात्र 3 रन चाहिए। मैंने कहा ना कि 18 गेंद पे 3 रन चाहिए। और हिमांशु टेलर व्हील बॉयज के जो कैप्टन है निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे अपनी टीम के इस प्रदर्शन से, क्योंकि पहली सेमीफाइनल की टीम बनने जा रही है। मात्र 3 रन बनाने हैं। और चलिए, अब वो जीत की खुशबू जो है वो बिल्कुल आ रही है। सिर्फ 2 रन चाहिए और कहीं ना कहीं वो महक उठी है। व्हील बॉयज झाबुआ चैन की नींद लेने वाली है, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ाती हुई, और इसे कहते हैं कि परफेक्ट होमवर्क करके आना। क्योंकि कल के जो मैचेस खेले गए थे सारी टीमों ने देखे तो जो सिंगल डबल से गेम चलाया ना, वो कहीं ना कहीं उन टीमों को भी सीखना था, डी ग्रुप के सभी खिलाड़ियों को। और आज जिस तरीके से एक एटीट्यूड प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से तारीफ तो बनती है। इसे ही कहते हैं एक बड़े टूर्नामेंट में एक बड़ा होमवर्क, तो तारीफ तो बनती है। और अनिकेत के पास स्ट्राइक है, कभी भी बड़ी हिट लगा सकते हैं अनिकेत। चलिए, मुकाबला खत्म हो चुका है और टीम जो है बन चुकी है और बहुत जबरदस्त तरीके से इस टीम ने प्रदर्शन किया है। और निश्चित रूप से बिल्कुल बधाई की पात्र है जिस तरीके से उनके गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, फिर उसके बाद रोका, तो काबिले तारीफ बनता है। और जिस तरीके से बैट्समैनों ने ठंडा करके खाया है इस छोटे से स्कोर को, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। तो मैं निश्चित रूप से तारीफ करना चाहूंगा। टॉस के लिए चलता है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है अनिकेत तकवानी। अनिकेत कमा प्लीज, अनिकेत कमा प्लीज। कैप्टन हिमांशु टेलर अपने खिलाड़ी को लेकर आए साथ में, अनिकेत को, और आप भी आ जाए। मैं कपिल सर और सभी सम्मानित सर से कहना चाहता हूं कि प्लीज सर ये मैन ऑफ द मैच दीजिए। अनिकेत कमा प्लीज। काफी अच्छी बैटिंग की और जिस तरीके से गेम को चलाया, ठंडा करके फिनिश किया सर, इसलिए मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं। बहुत बधाई अनिकेत आपको, काफी अच्छा प्रदर्शन रहा आपका। ऑफिशियल थैंक यू अनिकेत। अनिकेत, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपकी टीम सेमीफाइनल पहुंच गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है। और अतुल सर ने जो हमको
हमारे पर विश्वास दिलाया और इधर दिलाया, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। अनिकेत, एक चीज आपने नोट करी होगी, कल मुकाबले देखे थे, आज पता था कि कल कम स्कोरिंग के जो मैच थे वो घातक सिद्ध हो गए। सामने वाली टीम जब चेस करने के लिए पहुंची तो वो चेस नहीं कर पाई, उनका ओवर कॉन्फिडेंस में टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो आप लोग भी प्लानिंग करके आए थे कि यार अगर सिंगल डबल चलाते रहेंगे और बीच बीच में बड़े हिट लेंगे, क्योंकि आपके गेंदबाजों ने कम स्कोर पर रोक दिया था, तो वो कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा था। ये चर्चा हुई थी आज? यस, एब्सोल्युटली चर्चा हुई थी, कैप्टन ने बोला था और हमारे जो मार्गदर्शक है नरसिंह भैया, उन्होंने भी बोला था कि पहले 1-2 मैच में इतना परफॉर्मेंस नहीं हुआ, वो बोले इतना लंबा है वो अपना परफॉर्मेंस होना चाहिए। और आज वही मन में था कि थोड़ा सा मैच लेके खेलेंगे। और जो हमारे बॉलरों ने बॉलिंग की, मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि उनके वजह से हम मैच जीते। बैटिंग तो 50-55 रन हम कर लेते, लेकिन उन्होंने जो बॉलिंग की है उनके लिए हेड्स ऑफ। आपने जो प्रॉपर शॉट खेले, मैंने देखा कि आप गेम चलाते रहे कहीं ना कहीं सिंगल डबल से, कि इसको जो जीत का लेवल है वो उनकी साइड से वो कम कर दिया हार का लेवल, तो कहीं ना कहीं गेम को आप चलाते रहे, ये कंसिस्टेंसी बल्लेबाजी आपने की। तो लगा आपको कि मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूं, ऐसा कुछ सोचे नहीं थे, लेकिन आप बैटिंग धीरे धीरे कर रहे थे सिंगल डबल? वैसा कुछ नहीं, पहला बॉल फ्री हिट मिला, उसी से हमारा गेम स्टार्ट हुआ। पहले बॉल पे प्रेशर मतलब कोई नहीं था, फ्री हिट बॉल था और वो रन आते गए और पहले बॉलर के 20 रन आ गए, तो हम मैच में पूरा तरह कमबैक किया। गुड लक अनिकेत, काफी अच्छा प्रदर्शन किया आपने। मैं कैप्टन से भी 2 शब्द जल्दी से बात करूंगा, टॉस की तरफ चलते हैं। हिमांशु, आपकी टीम पहुंच चुकी है, निश्चित रूप से काफी रिलैक्स होंगे। अभी जाएंगी पूरी टीम चिल्ड करेगी या सेमीफाइनल की तैयारी करेगी? ऑब्वियसली हम कल के लिए सेमीफाइनल की तैयारी करेंगे। थोड़ी जो भी आज बॉलिंग में थोड़ी बहुत जो भी गलतियां हुई उसको और सुधारेंगे हम। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टीम 4 निकलेगी, आपका मैच किससे होगा? सोशल मीडिया पर आपको पता है ग्रुप का मैच है, तो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं रणनीति होगी आपकी। देखो, अब जो टीम आएगी हमारे लिए, उसके लिए हम पहले प्रिपेयरिंग तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें प्रिपेयर। सेम साइड से खेलेंगे, प्लेयर चेंज रहेंगे कुछ? नहीं, हम सेम साइड से खेलेंगे। गुड लक कैप्टन। तो देखते हैं, अनिकेत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, कैप्टन ने बताया कि सेम साइड से ही रहेंगे और ऐसे ही प्रदर्शन करते हैं। चलते हैं सीधा टॉस के लिए, दोनों कैप्टन हमें मिलेंगे सेंटर ऑफ द विकेट। धन्यवाद।